हेलो बच्चों। हम लोग बेटा देखने जा रहे हैं पूरा चैप्टर जो है इकोसिस्टम का। बेटा यहाँ पर इकोसिस्टम लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, तो यहाँ पर ध्यान देना। यूनिट ऑफ नेचर, नेचर का जो यूनिट होता है ना, नेचर का यूनिट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। मतलब ऐसा यूनिट जहाँ पर क्या पाया जाए, तो क्या बताओगे, जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर पाए जाए। मतलब ये प्रकृति का नेचर होता है, माने इकाई होता है, और जहां पर जैविक और अजैविक कारक दोनों पाए जाते हैं उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छा, इकोसिस्टम जो है कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहला यहां पर क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसमें कौन आएगा, पोन्ड, रिवर, ओशियन आएगा। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट और डिजर्ट, और कौन आएगा तो क्या बताओगे, ग्रास लैंड आएगा। और मैन मेड इकोसिस्टम यहां पर लिखा है, जिसे क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। और ये क्रॉप फील्ड इसका एग्जांपल हो सकता है और एक्वेरियम इसका एग्जांपल हो सकता है। अच्छा, कोई इकोसिस्टम है बेटा, उसका जो साइज होता है वो साइज कहां से कहां तक हो सकता है, जैसे ये माइक्रो से लेकर के मेगा तक हो सकता है। मतलब जैसे पोन्ड है तो ये माइक्रो है, रिवर है मैक्रो है, ओशियन है कैसा है तो क्या बताओगे, मेगा है। समझ में आया। अच्छा, अगली बात सुनना ध्यान से। यहां पर बेटा क्या लिखा है तो क्या बताओगे, फंक्शनल यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने क्या लिख दिया यहां पर, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। तो यहां पर बेटा जो इंपॉर्टेंट लिख दें उसे ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है ना। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट लिखा तो वही नीट में आया था। तो यहां पर जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, ये बेटा जो है प्रोडक्टिविटी, और जो है कौन, एनर्जी फ्लो, और डीकंपोजिशन, और कौन है तो क्या बताओगे, न्यूट्रिशन साइकिल। मतलब किसी भी इकोसिस्टम के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं वो चार होते हैं, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी ट्रांसफर, और डीकंपोजिशन, और न्यूट्रिएंट साइकिल। अच्छा, इसके बाद बेटा यहां पर लिखा है कि कोई इकोसिस्टम होता है उसमें दो फैक्टर होते हैं, एक अजैविक और दूसरा जैविक। अजैविक में कौन होता है, क्लाइमेटिक, माने क्लाइमेटिक में कौन आएगा, टेम्परेचर, मॉइस्चर आएगा। और एडेफिक फैक्टर आता है, ये सॉइल रिलेटेड फैक्टर होते हैं, मतलब सॉइल से रिलेटेड जो फैक्टर होंगे उसे एडेफिक फैक्टर कहते हैं। और बेटा यहां पर जो है ट्रोपोग्राफिक फैक्टर लिखा है, मतलब फिजिकल लोकेशन ऑफ माने इकोसिस्टम। ये अर्थ है ना, अर्थ है तो ये कौन है, इक्वेटर है, और इसके 20 एंगल नॉर्थ, 20 एंगल साउथ, इक्वेटर, और 20 एंगल जाओगे तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल लेवल, और 20 एंगल जाओगे तो कौन आएगा, पोलर रीजन। तो अर्थ पर कहां पर इकोसिस्टम है, पोलर रीजन में है कि टेम्पलेट में है कि इक्वेटर पर है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रोपोग्राफिक फैक्टर कहते हैं। और अगला है कौन, तो क्या बताओगे, बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में ध्यान रखना कि यहां पर पहला है कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज, मतलब कहां पर इकोसिस्टम है, जैसे तालाब में इकोसिस्टम में कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज अलग हो जाएगा, समुद्र में अलग, और डिजर्ट में अलग, ग्रास लैंड में अलग हो जाएगा। अगला है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटिफिकेशन बेटा जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, प्लांट ट्री ना कहो, प्लांट कहो, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट जो है क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। जैसे यहां पर हमने क्या दिखाया, ट्री दिखाया, और क्या दिखाया, श्रब, और क्या दिखाया, हर्ब। तो सबसे पहले ये हर्ब है, फिर कौन आया, श्रब, सबसे ऊपर कौन है, ट्री है। तो यही वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बताओगे, ये कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। अच्छा, अगला पॉइंट देखो यहां पर, अगला पॉइंट हमने यहां पर क्या लिखा बेटा, यहां पर लिखा है कि पोन्ड इकोसिस्टम के बारे में दिखाया। पोन्ड इकोसिस्टम में पहला है एबायोटिक फैक्टर, कौन होगा, वाटर होगा, मिनरल होगा, लाइट होगा, और डिजॉल्व ऑक्सीजन होंगे। और जो है आपका कौन आएगा तो क्या बताओगे, बायोटिक फैक्टर। बायोटिक में जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, मार्जिनल प्लांट, और डीकंपोजर मतलब बैक्टीरिया और फंजाई होंगे ना। अच्छा, इसके बाद बेटा ये जो है प्रोडक्टिविटी, मतलब रीनीट में एक क्वेश्चन तय है इससे, मतलब एक क्वेश्चन तय है, जो कह दिया तो कह दिया, मतलब रीनीट में एक क्वेश्चन तय है, किससे, प्रोडक्टिविटी से। आओ बेटा यहां देख, अमाउंट ऑफ जो है बायोमास पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम, मतलब जो है टाइम पर यूनिट एरिया में जो है टाइम के रिस्पेक्ट में जितना जो है बायोमास बनता है उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या होता है, ग्राम पर जो है मीटर स्क्वायर, या जो है कैलोरी, किलो कैलोरी प्रति जो है क्या, तो क्या बताओगे, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अगला का है तो क्या बताओगे, रेट ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर,
प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है, जो मतलब कितना किस रेट से बायोमास प्रोडक्शन करता है, उसी को क्या कहते हैं, क्या बताओगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है ना, ये प्राइमरी प्रोडक्शन था और ये क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्शन का यूनिट अलग है और प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का यूनिट अलग है। मतलब प्रोडक्शन का यूनिट ये है और प्रोडक्टिविटी का यूनिट ये है। इस यूनिट को याद करके जाना, ठीक है ना। अगली बात बेटा, यहां पर क्या लिखा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बेटा, तो पहला है जीपीपी और दूसरा है एनपीपी। अच्छा, जीपीपी क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑर्गेनिक मटेरियल बनने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, जीपीपी कहते हैं। अच्छा, एनपीपी क्या है, अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन फॉर हेट्रोट्रॉपस, मतलब जो है जो हेट्रोट्रॉपस होते हैं या कंज्यूमर लेवल पर जो है जो बायोमास बचा रहता है कंज्यूम करने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, एनपीपी कहते हैं। अच्छा, जो आपका जो है यहाँ पर कौन है, क्या बताओगे, यहाँ पर एनपीपी है। एनपीपी बराबर क्या होता है, जीपीपी माइनस आर, आर फॉर रेस्पायरेशन, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन के द्वारा क्या करते हैं, लॉस करते हैं अपने एनर्जी को, समझ में आया। अच्छा, यहां पर क्या लिखा है बेटा, यहां पर लिखा है क्या, जीपीपी जो है एनपीपी जीरो के बराबर हो सकता है, हाँ हो सकता है। मतलब किसी कंडीशन में जो जीपीपी है पूरा रेस्पायरेशन के फॉर्म में लॉस हो जाए तो एनपीपी बराबर जीरो हो जाएगा। क्या जीपीपी से बड़ा एनपीपी हो सकता है, नहीं, कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, क्या जीपीपी बराबर एनपीपी होगा, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आर रेस्पायरेशन के फॉर्म में लॉस होगा। अच्छा, यहां पर क्या लिखा बेटा, यहां पर लिखा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का डिफिनेशन क्या है, तो यहां पर लिखा रेट ऑफ न्यू बायोमास फॉर्मेशन बाय कंज्यूमर, माने कंज्यूमर लेवल पर जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी था, प्राइमरी प्रोडक्शन था, जीपीपी था, एनपीपी था, ये सब माने प्रोड्यूसर लेवल पे थे। और कंज्यूमर लेवल पर जो है मतलब जो है आपका जो है मतलब कंज्यूमर के द्वारा जो बायोमास बनाने की दर है उसी को क्या कहते हैं, क्या बताओगे, सेकेंडरी जो है आपका प्रोडक्टिविटी। अच्छा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किन किन बातों से प्रभावित होता है, तो यहां पर लिखा है इन्वायरमेंटल जो है फैक्टर प्रभावित करते हैं, या न्यूट्रिएंट, या जो है फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी। किसी इकोसिस्टम में प्रकाश संश्लेषण की जो कैपेसिटी होगी वही क्या करेगा, पर जो है मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करेगा, समझ में आया बेटा। अच्छा, अगली बात बेटा, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है बेटा बायोस्फीयर में जो एनुअल प्रोडक्टिविटी है, किसमें, तो क्या बताओगे, बायोस्फीयर में एनुअल प्रोडक्टिविटी 170 बिलियन टन होता है, ड्राई वेट लिया जाता है, ये ध्यान रखना। ओशियन में एनुअल प्रोडक्टिविटी 55 बिलियन टन होता है, ड्राई वेट लिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला हेडिंग आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के ये जो स्टेप्स हैं ये तो हर साल पूछे जाते हैं। अच्छा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसके, तो क्या बताओगे, डेट्राइटस के। डेट्राइटस के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या मिनरल्स में, तो कन्वर्ट करना, यही क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन। अच्छा सर, डेट्राइटस क्या है, तो सड़े गले मरे हुए जो जीव के भाग होते हैं या जीव होता है उसी को क्या कहते हैं, डेट्राइटस। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिया, डेट्राइटस कौन है, तो क्या बताओगे, लीफ। अब ये लीफ है तो लीफ में सबसे पहले क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। बेटा फ्रेगमेंटेशन क्या है, अर्थवर्म के द्वारा जो लीफ की बड़ी मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करना, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। पहला स्टेप खत्म। अच्छा, दूसरा स्टेप कौन होता है, तो बताना, कैटाबोलिज्म भी होता है और लीचिंग भी, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जो कैटाबोलिज्म है ये फंगस और जो है बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, जो स्मॉल पीस है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसको सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म। अच्छा, जब इसको स्मॉल जो है मतलब फ्रेगमेंटेशन होता है उसी दौरान कुछ जो है सॉल्युबल जो है वाटर सॉल्युबल जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सॉइल के नीचे चले जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लीचिंग। मतलब कैटाबोलिज्म लीचिंग दोनों साथ साथ चलते हैं। और याद रखना, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म, लीचिंग, ये सब के सब किसके अंदर होते हैं, डेट्राइटस के अंदर होते हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा जो स्मॉल पीस है ना, बहुत सारे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए, लेकिन बहुत सारे अभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कैसे होते हैं, क्या बताओगे, अनडाइजेस्टेड होते हैं, मतलब बैक्टीरिया फंगस कन्वर्ट नहीं कर पाता है। और तो वो जो है अनडाइजेस्टेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो ब्लैक होता है, मार्फस होता है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है, इसका डिकम्पोजिशन स्लो होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बताओगे, ह्यूमस। और ह्यूमस का बनना क्या कहलाता है, ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। अब यही जो ह्यूमस है ना,
ह्यूमस का जो है मतलब जो है डिकम्पोज होना, या ह्यूमस के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है? मिनरलाइजेशन। ये याद रखना, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन ये दोनों कहाँ होते हैं? क्या बताओगे? सॉइल में। ये दोनों सॉइल में होते हैं। और ये तीनों स्टेप कहाँ होते हैं? क्या बताओगे? ये जो है आपके लीफ के अंदर अंदर होते हैं, मतलब लीफ में होते हैं। अच्छा, अब डीकंपोजिशन के फैक्टर क्या क्या है? अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो डीकंपोजिशन ज्यादा होगा। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और मॉइस्चर ज्यादा तो जो है डीकंपोजिशन ज्यादा। अच्छा, नाइट्रोजन एंड शुगर अगर जो है कंटेनिंग जो है कोई कंपाउंड है उसमें फास्ट डीकंपोजिशन होगा, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, विदाउट नाइट्रोजन जो है काइटिन लिग्निन अगर है तो उसमें स्लो जो है क्या होगा? क्या बताओगे? डीकंपोजिशन। अच्छा बेटा, यहां पर क्या लिखा है? एनर्जी फ्लो। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है? सूर्य भगवान होते हैं। सूर्य भगवान जो है, लेकिन हाइड्रोथर्मल वेंट को छोड़ करके, समुद्र के बॉटम में जो है ये हाइड्रोथर्मल वेंट होता है ना, तो यहां पर छोड़ करके सभी जगह अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है कौन होता है? सन भगवान। अच्छा, पार क्या होता है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। सूर्य भगवान से जितनी लाइट नीचे आती है ना बेटा, उसका मोर देन 50% हमारे गैस या डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा रास्ते में ही रोक लिया जाता है। लेस देन 50% पादप के ऊपर आती है। तो प्लांट के ऊपर जो लाइट गिरती है ना, उसी को पार कहते हैं। और पार का हमारा प्लांट केवल जो है 2 से 10% लाइट को क्या करता है, या एनर्जी को क्या करता है बेटा? हमारा प्लांट जो है यूज करता है। कौन? तो क्या बताओगे? पार का पूरा फोटो जो है एनर्जी। अच्छा, यहां देखना बेटा, यहां क्या लिखा है बेटा? यहां पर देख, एनर्जी जो फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो, ये जो है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ किसका? तो क्या बताओगे? थर्मोडायनेमिक्स को क्या करता है? फॉलो करता है। मतलब एनर्जी फ्लो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लॉ को जो है क्या करता है? फॉलो करता है। यहां पर हमने लिखा ट्रॉपिकल लेवल, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। और ये प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल में कौन होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसमें कौन होगा? ग्रास होगा, फाइटोप्लैंक्टन होंगे। और सेकेंडरी जो प्रोड्यूसर होता है, मतलब इसी को क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। ये कौन होता है? क्या बताओगे? ये मोलस्क होते हैं, जूप्लैंक्टन और हर्बीवोरस होते हैं। टेरेस्ट्रियल जो है, टर्सरी जो है प्रोड्यूसर या सेकेंडरी कंज्यूमर, बर्ड और फिश और वुल्फ होते हैं। टर्सरी जो कंज्यूमर होता है या प्राइमरी कार्निवोरा, याद रखना, या टॉप कार्निवोरा जो है ये कौन होता है? मैन या लायन हो सकते हैं इसके जगह पर। अच्छा, यहां पर लिखा है कि फूड चेन किसे कहते हैं बच्चे? फूड चेन होता क्या है? तो बताना। जो है आपका जो है मतलब अलग अलग ट्रॉपिक लेवल अभी दिखा है ना, ये अलग अलग ट्रॉपिक लेवल का आपस में लिंक होना, ये ऐसे चेन बना देता है ना, तो इसी को कहते हैं फूड चेन। लिंक ट्रॉपिक लेवल का लिंक होना, यही जो है क्या कहलाता है? फूड चेन। अच्छा, जो फूड चेन है इसका जो है इंटरलिंक्ड होना, माने बीच बीच में आकर लिंक होना, तो फूड चेन का इंटरलिंक होना फूड वेब होता है। अच्छा, फूड चेन जो होता है ये जीएफसी होता है, ग्रेजिंग फूड चेन, माने चरने वाला फूड चेन। तो प्रोड्यूसर को खाने वाला कोई होगा, माने कंज्यूमर होगा, शाकाहारी प्राइमरी कंज्यूमर अगर होगा तो वो जीएफसी कहलाएगा। और दूसरा है डीएफसी, डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन मरे हुए जीव को खाएगा डीकंपोजर। तो ये अगर यहां से स्टार्ट होता है डीकंपोजर से, तो ये डेट्राइटस फूड चेन होगा। पीएफसी माने पैरासिटिक फूड चेन, अगर प्रोड्यूसर को पैरासाइट लग जाता है तो इसे जो है हम लोग क्या कहेंगे? पीएफसी कहेंगे, पैरासिटिक फूड चेन कहेंगे। यहां पर लिखा है बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? ट्रॉपिकल जो है मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन किसके? तो क्या बताओगे? डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल एंड जो है इकोलॉजिकल पैरामीटर। इकोलॉजिकल पैरामीटर कौन है? एनर्जी है, बायोमास है, एनर्जी जो है मतलब जो है एनर्जी, बायोमास, और जो है कौन? तो क्या बताओगे? नंबर। इन सब के बीच में जो है मतलब ये अलग अलग पैरामीटर है, और अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के बीच में जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड। अच्छा, इकोलॉजिकल पिरामिड अगर जो है एपेक्स नैरो है और नीचे ब्रॉड है तो ये अपराइट होगा, और एपेक्स ब्रॉड है और जो है बेस जो है नैरो है तो ये जो है क्या होगा? माने इन्वर्टेड जो है पिरामिड होगा। याद रखना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट हमने बनाया यहाँ पर कि जो एनर्जी होता है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होगा, चाहे जहां को, चाहे ग्रासलैंड, चाहे फॉरेस्ट, चाहे एक्वाटिक। नंबर का जो पिरामिड होता है ये अपराइट होता है कहां पर? ग्रासलैंड, एक्वाटिक कंडीशन में।
जबकि इन्वर्टेड होगा फॉरेस्ट में। जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि एक जो है प्लांट है, लार्ज ट्री है, उस पर बहुत सारे इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं, मतलब फूड के लिए डिपेंड कर रहे हैं, तो नंबर का जो है मतलब पिरामिड क्या होगा, तो बताना कैसा, इन्वर्टेड। एक बार नीट में पूछा गया। अगला है बायोमास। बायोमास का अपराइट पिरामिड होता है ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में, जबकि इन्वर्टेड होता है कहां पर, इक्वाटिक कंडीशन में। ये कैसा होता है क्या बताओगे, इन्वर्टेड होता है पिरामिड। अच्छा बेटा यहां पे देख, जो पिरामिड है ना उसका बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। बहुत सारे ड्रॉबैक हैं क्या, तो बताना। फूड चेन यहां पर बात किया गया है पिरामिड में, लेकिन जो है नेचर में फूड चेन तो होता ही नहीं। कौन होता है, फूड वेब होता है। और इसमें डीएफसी के लिए कोई स्थान दिया ही नहीं गया, किसमें तो क्या बताओगे, इकोलॉजिकल पिरामिड में। और अगली बात जो है, कुछ मेंबर ऐसे हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, कई ट्रॉपिक लेवल पर, जैसे हम ही लोग हैं, कई जगह पर जो है पाए जा सकते हैं। अगला है 10% जो है लॉ ऑफ एनर्जी। बेटा हर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर होगा, इसी को कहते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी। अच्छा बच्चे यहां पर देख, यहां पर क्या है, जैसे यहां पर एग्जांपल लिया है कि 10 जो है माने 1000 जो है जूल प्रोड्यूसर के पास एनर्जी है, तो ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर के पास एनर्जी कितना ट्रांसफर होगा, तो क्या बताओगे, केवल जो है 100 पहुंचेगा, और जो है कितना तो क्या बताओगे, 900 रेस्पायरेशन के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और 10 का 10% कितना होगा, माने 100 का 10% होगा, और जो है 90 लॉस हो जाएगा जूल जो है कितना, किसमें तो क्या बताओगे, रेस्पायरेशन के फॉर्म में। थैंक यू बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें नीट बायोलॉजी के लिए। बच्चों जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो है हम आपको जो है अगला क्लास में अगला चैप्टर पढ़ाते, और कमेंट करके बताना अगला चैप्टर क्या पढ़ना है।